तो गाइस आई होप आप सबका डिजिटल रक्षाबंधन काफी अच्छा रहा होगा। तो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखना बिकॉज एक एक्सेल वर्किंग शेयर करूंगा जिससे आपकी एनुअल रिटर्न फाइलिंग में काफी हेल्प होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली अपडेट के लिए आपको जीएसटी पोर्टल पर जाना है, डाउनलोड्स में जाकर ऑफलाइन टूल में जाना है। यहाँ पर आपको जीएसटीआर 4 का लेटेस्ट वर्जन ऑफलाइन टूल मिल जाएगा जिसे डाउनलोड करके आप काम कर सकते हो। अगली के लिए हम एक्सेल शीट में चलते हैं। तो गाइस इस शीट को मैं थोड़ा ब्रीफ करता हूं। जितनी भी एनुअल रिटर्न की आईटीसी की रिको होती है मैं इसी फॉर्मेट में करता हूं। मैं अभी लेकर चल रहा हूं एग्जांपल दिल्ली का, और यहां पर जो वैल्यू आ रही है ये मैंने बिल्कुल पोर्टल से ही लिखी हुई है। तो जो ये वैल्यू आ रही है मैंने लिखी है टेबल 6A से, आपको एक बार दिखा देता हूं। तो गाइस आप 6A की वैल्यूज देख लो, 66 और 3 लाख कुछ अराउंड आ रही है। मैंने यही एक्सेल में लिखी हुई है, तो आप चेक कर सकते हो वैल्यू सेम है। फिर मैंने क्या किया, इस टोटल आईटीसी की बाइफरकेशन देनी है, इसको मैंने बाइफरकेट कर लिया आरसीएम और अदर देन आरसीएम में। आरसीएम में भी मैंने 3 रो बना दी, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ सर्विस, अदर आरसीएम। यहां पर वैल्यूज आ गई। फिर उसके बाद अदर देन आरसीएम की वैल्यूज यहां पर आ गई, जैसे आपके सामने आ रहा है 20516 3,04,75। तो क्या मैं ये वैल्यू डायरेक्टली 6B में लिख दूंगा? तो आंसर इज नो, बिकॉज अगर मैं ये वैल्यू डायरेक्टली 6B में लिख दूंगा तो यही वैल्यू मेरी टेबल 8B में चली जाएगी। अगर टेबल 8B में चली गई तो वहां पर मेरी रिको का पार्ट बन जाएगा। मतलब जो वैल्यू मैं ऑलरेडी रिवर्स कर चुका हूं उसको मैंने अपनी रिको का पार्ट क्यों बनाना है? तो आपको 6B में वो वैल्यू लिखनी है जो ऑलरेडी मतलब अदर देन रिवर्सल वाली है। जो आपने रिवर्स कर दिया है ना उसे एडजस्ट करके लिखो। तो मतलब मैं क्या करने वाला हूं, 290 को मैं 6D में लिख दूंगा और 3 लाख में से टोटल रिवर्सल को एडजस्ट कर लूंगा। टोटल रिवर्सल में चाहे 17-18 की है चाहे 18-19 की है, टोटल रिवर्सल की एडजस्ट करने के बाद कितनी वैल्यू आई? 246,813। ये मैं लिख दूंगा टेबल 6B में। अभी आपको दिखाता हूं। तो गाइस आप देख सकते हो 6B में मैंने वैल्यू लिखी है 246,813 अदर देन, मतलब रिवर्सल्स को एडजस्ट करने के बाद। अब यही मेरी वैल्यू जाएगी 8B में, जिससे मेरी 8D को रिको बिल्कुल सही रहेगी। और 6D में मैंने लिख दिया है आरसीएम की फिगर 290, बिकॉज 6C और 6D की बाइफरकेशन अगर आपको नहीं पता तो उसकी वैल्यू आप डाल सकते हो 6D के इनपुट में। इसकी नोटिफिकेशन आई हुई थी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब जो रिवर्सल की फिगर है जिसे मैंने यहां पर एडजस्ट कर दिया उसे मैंने कहां पर लिख दिया? टेबल 6M में। यहां पर मैंने लिख दिया कि 6M में कितना आईटीसी है, एनी अदर आईटीसी जो मैंने अवेल किया है। अब यही फिगर मैं टेबल 7 में अदर्स में दिखा दूंगा कि मैंने इसे रिवर्स कर दिया है। आपके माइंड में अब एक क्वेश्चन आएगा कि सर 17-18 का आईटीसी भी तो आपके 6B में इंक्लूड है, उसको भी रिवर्स कर दो। तो आपके कहना बिल्कुल सही है, बट मैं 17-18 का आईटीसी इसमें से एक्सक्लूड नहीं करूंगा बिकॉज उसके लिए एक सेपरेट टेबल है 8C। 17-18 का अगर आपने कुछ 18-19 में लिया है तो उसको कहां से रिवर्स करना है? 8C से करना है। 18-19 का आईटीसी अगर आपने कुछ 19-20 में लिया है उसको भी आपको कहां में लिखना है? 8C में लिखना है, बिकॉज वहां पर आप माइनस और प्लस की फिगर दोनों लिख सकते हो 8C में। आपको अभी दिखाऊंगा भी। तो इसलिए मैंने यहां पर 6B में सिर्फ रिवर्सल एडजस्ट की है। तो गाइज आपके सामने टेबल 7 आ चुका है। अदर्स में मैंने वही अमाउंट लिख दिया है जो मैंने रिवर्स कर दिया है। अब इसका मतलब क्या हुआ? खुद गवर्नमेंट समझ जाएगी, मतलब डिपार्टमेंट समझ जाएगा कि इन्होंने जो आईटीसी अदर में लिखा हुआ है उन्होंने सारा का सारा रिवर्स कर दिया है। अगर मैं ऐसा नहीं करता, उसे 6B में लिख देता, वो मेरे 8B में चला जाता जो फालतू में मेरा रिको का पार्ट बन जाता। उसी को अवॉइड करने के लिए मैंने ऐसा किया है। तो गाइज ये आपके सामने टेबल 8 आ गया है। 8A की वैल्यू मैं आपको अभी एक्सेल में भी दिखाऊंगा क्योंकि आपको रिको समझानी है। यहां पर आप 8C देख सकते हो। फाइनेंशियल ईयर 17-18 ITC on inward supplies received during 17-18 but availed during April 18 to March 19, because 17-18 के लिए डेट को एक्सटेंड किया था मार्च 19 तक। सिमिलरली फॉर फाइनेंशियल ईयर 18-19 ITC on inward supplies received during 18-19 but availed during April to September 19, because 18-19 के लिए डेट को एक्सटेंड नहीं किया आईटीसी क्लेम के लिए, लास्ट डेट अपनी सितंबर 19 थी। तो इसीलिए यहां पर इन्होंने दोनों की बाइफरकेशन लिखी है। 17-18 के लिए यहां पर माइनस फिगर भी अलाउड है, 18-19 के लिए यहां पर प्लस फिगर भी अलाउड है। क्यों 17-18 के यहां पर माइनस क्यों करेंगे? बिकॉज वो मेरे टेबल 8A में नहीं होगा। बट 18-19 को प्लस क्यों करेंगे? बिकॉज वो मेरे टेबल 8A में होगा। तो अभी मैं आपको क्या करता हूं, एक बार वहां से समझाता हूं एक्सेल से। बिल्कुल सेम वैल्यूज हैं, एक बार आप यहां से रीड कर लो।
तो गाइज ये आपके सामने टेबल 8A की वैल्यूज आ रही हैं। अब मैंने इसकी रिको करनी है। मैंने क्या किया, यहाँ पर वैल्यूज लिख दी वो वाली जो 6B और 6H से आ रही हैं। बिल्कुल, मतलब इसमें वो वैल्यूज हैं जो रिवर्सल एडजस्ट होने के बाद है। बट इसमें अभी 17, 18 और 18, 19 का इंपैक्ट देना है, क्योंकि इसमें 17, 18 का आईटीसी इंक्लूड है, तो वो यहां से मैं माइनस करूंगा। बट इसमें 18, 19 का कुछ भी नहीं है, तो वो मैं प्लस करूंगा। प्लस क्यों कर रहा हूं? क्योंकि वो मेरे टेबल 8A की रिको में इंक्लूड है, वो मेरे 8A में आ रहा है। सिंपल मैथ है गाइस। तो मैंने क्या किया, अपनी 1920 की परचेज रिपोर्ट निकाल ली थी। डॉक्यूमेंट डेट से 18, 19 का जहां जहां पर आ रहा था 30 सितंबर तक का, वो मैंने सारा लिख लिया यहाँ पर। तो ये 1350 में कहां लिख दूंगा, अपनी यहां पर लिख दूंगा। इसको मैं क्या करूंगा, 8C में प्लस करूंगा, इस फिगर को 1350 को प्लस करूंगा। 17, 18 को मुझे क्या करना है, 17, 18 की जो भी बैलेंस फिगर आएगी ना, उसको मुझे माइनस करना है, क्योंकि वो यहां पर इंक्लूड है 246813 में। तो उसके लिए मैंने क्या किया, जितना भी मेरा 17, 18 का आईटीसी था, जैसे ये रहा 33,573 प्लस 6532 माइनस जो मैंने 17, 18 का ऑलरेडी रिवर्स किया हुआ है वो ये है। तो नेट इंपैक्ट कितना निकला, 13,555। मतलब मैंने इतने का क्रेडिट नोट होगा, कुछ रिवर्सल होगा जो मैंने ऑलरेडी 246 में एक रिवर्स किया हुआ है। तो एक्चुअल में मुझे इंपैक्ट निकालने के लिए इसे एडजस्ट करना है। तो 13,555 की फिगर जितनी भी आई है वो मैं एज इट इज कहां लिखूंगा, यहां पर 13,555 एज इट इज जो माइनस में आ रहा है वो यहां लिख दूंगा। तो अब रिको कैसे बनेगी, 17, 18 में जो वैल्यू है उसको माइनस करो, 18, 19 में जो वैल्यू है उसे प्लस करो। तो नेट क्या आया, ये आ गया आपके सामने फॉर्मूला के साथ 14,905। तो अब नेट कैसे निकलेगी, 8D, इस 8A में से मैं ये माइनस कर दूंगा 246813, क्योंकि रिको बनानी है। और ये जो 14905 है ये भी माइनस हो जाएगा। तो आप यहां पे देख सकते हो कैसे मैंने माइनस किया हुआ है। तो नेट क्या आया, 278। ये आ रहा है एक प्लस में। प्लस का मतलब है कि मैंने ज्यादा क्लेम नहीं किया, मतलब मेरे 2A में ज्यादा आ रहा है और मैंने कम क्लेम किया हुआ है। तो इट मींस मेरे 2A में कोई ऐसी एंट्री है जो मेरी बुक्स में नहीं गई है। तो मैंने सभी के लिए गाइस ये रिको बनाई है। 278 की मैंने यहां पर रिको बनाई है। जैसे न्यू दिल्ली है, ये आपके सामने आ गया 278 278। तो यहां पर आपके सामने आ रहा है, ये मैंने रिमार्क्स भी लिखा हुआ है। ये क्या है, एंट्री नोट फाउंड इन बुक्स, मतलब ये मेरे 2A में तो आ रहा है बट ये मेरा वेंडर एक्चुअली में है ही नहीं है, तो मैंने इसका क्रेडिट भी नहीं लिया हुआ, तो इसलिए मेरे 2A में आ रहा है, मेरे बुक्स में नहीं है, तो मेरी रिको का पार्ट बन गया। तो मैंने ये हर एक वर्किंग के लिए, हर स्टेट के लिए ऐसा किया हुआ है। तो जैसे यहाँ पर एक माइनस साइन में आ रहा है, तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ, आईटीसी वर्किंग यहाँ पर आ रहा है मेरा -2700। इसका क्या मतलब है कि मैंने 3B में ज्यादा क्लेम किया हुआ है, क्योंकि मेरे 2A में नहीं है। तो मैंने इसकी रिको देखी, इसके लिए हम जाएंगे अपने यहाँ पर न्यू दिल्ली में, और मैंने देखा कि ये जो 2700 है ना गाइज, मैंने इसे क्लेम किया बट मेरे 2A में नहीं आया। क्यों नहीं आया, वो गलती कैसी हुई, इसकी जो एक्चुअल ट्रांजैक्शन थी वो थी बिल टू महाराष्ट्र, तो मेरे ये कहां पे जाएगा, महाराष्ट्र के 2A में जाएगा, बट गलती से इसका आईटीसी लिया गया न्यू दिल्ली में, तो मुझे यहां पर रिवर्स करना पड़ेगा, और महाराष्ट्र में मैं क्लेम कर नहीं सकता हूं बिकॉज ऑलरेडी टाइम लैप्स हो चुका है। तो ऐसे रिको बनती है, माइनस और प्लस को चेक करना पड़ता है। अब गाइज मैं आपको एक और बात बताता हूं, वीडियो काफी लंबी हो चुकी है क्योंकि मैं इतनी लंबी वीडियोस बनाता ही नहीं हूं। तो अब यहां पर मैंने एक चीज लिखी हुई है, एज पर 9 2A क्रेडिट टेकन ऑन 13th May, मतलब, और एज पर 2A टेकन ऑन 18th March 2020। मतलब क्या हो रहा है, जो ये वैल्यूज आ रही है ना गाइज, ये मैंने डायरेक्टली लिखी हुई है टेबल 8A से, बट जो ये वैल्यू है ये मैंने वो लिखी है जो मैं 2A डाउनलोड करता हूं। यहां पर तो मेरी दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप गोवा में देखोगे, यहां पर गोवा में देखोगे तो यहां पर क्या आ रहा है, टेबल 8A में जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 8,60,541। बट टेबल जो मैं 2A डाउनलोड करता हूं वहां पर मेरी वैल्यू क्या आ रही है, 8,58,000। तो डिफरेंस आ रहा है 2430 का। तो पहले बड़ी दिक्कत हो रही थी कि कैसे रिको की जाए, बट अभी गवर्नमेंट ने ये सॉर्ट आउट कर दिया है। अभी गवर्नमेंट ने ये जो 8,60,000 है इसकी बाइफर्केशन भी दे दी है, कि आपको कैसे इसकी बाइफर्केशन निकालनी है वो सब गवर्नमेंट ने बता दिया। तो एक बार मैं आपको एक और स्टेट दिखाता हूं, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, हरियाणा का दिखाता हूं। हरियाणा में क्या हुआ है, मेरे 8A में कितनी वैल्यूज आ रही है, 1,40,13,000। बट जो मैं एक्सेल में 2A डाउनलोड करता हूं तो वहां वैल्यू आ रही है 1,42,78,000। तो एक्चुअल में मेरी वैल्यू जो यहां पर रिको में डिफरेंस आ रहा है ना गाइस, 5,76,000 का। तो एक्चुअल में मेरा डिफरेंस क्या 5,76,000 का हुआ, नहीं, मेरी रिको बनी कितने की, इतने की। मैं अगर ये एडजस्ट कर लेता हूं, सॉरी ये मैं माइनस करूंगा यहां से, जस्ट 1 सेकंड, ये तो एक्चुअल में मेरी रिको बनेगी सिर्फ 3,11,000 से। मतलब मेरे 8D में 5,76,000 का डिफरेंस आएगा, बट मुझे रिको बनानी पड़ेगी सिर्फ
मुझे देखना पड़ेगा कि ये मेरा 3,11,000 क्या है जो मैंने 3B में एक्सेस क्लेम किया हुआ है। बिकॉज जो अराउंड 2,65,000 का डिफरेंस है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि पोर्टल पर वैल्यू कम आ रही है। एक्चुअल में 2A की वैल्यू ज्यादा है बट पोर्टल में कम आ रही है। तो अगर मुझे डिपार्टमेंट से कभी नोटिस आएगा तो मैं डिपार्टमेंट को ये वाला 2A दिखाऊंगा, 1,42,00,000 वाला जो मैं पोर्टल से डाउनलोड करता हूं। तो बट अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है, अभी गवर्नमेंट ने इस 1,40,00,000 की बाइफरकेशन बता दी है, जिससे अभी मुझे पता लग जाएगा कि कौन से ऐसे 2,65,000 के इनवॉइसेस हैं जो मेरे यहाँ पर नहीं आ रहे, मैं चेक कर सकता हूँ। पहले मुझे पता नहीं था, तो अब मैं आपको लेकर चलता हूँ पोर्टल पर कि कहां से आपको ये डाउनलोड करना है। तो गाइज आप देख सकते हो टेबल 8A आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। सिंपल आप सर्विस की टैब में जाकर एनुअल रिटर्न में जाकर प्रिपेयर ऑनलाइन पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ये मैंने डाउनलोड किया हुआ है, आपको दिखाता हूँ। तो गाइज ये वो एक्सेल है, मतलब इसमें कुछ खास नहीं है, आप इसे पढ़ लेना। मुझे आई गेस टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए इसके ऊपर। बस आपको ये बता देता हूँ कि B2B है, मतलब B2BA का मतलब है उसकी अमेंडमेंट्स है, और CNDN का मतलब है क्रेडिट डेबिट नोट ओरिजिनल डिटेल्स, CDNRA मतलब अमेंडमेंट जो क्रेडिट और डेबिट नोट में की है। अब अगर मैं B2B में जाता हूं गाइस, आपको यहां पर एक बार गाइस फिर आपको यहां पर क्लिक करके अप्रैल 19 से लेकर सितंबर 19 तक के डाटा को हाइड करना है। बिकॉज 8A ये जो डिपार्टमेंट ने बनाया है, गवर्नमेंट ने बनाया है, इसको GSTR 1 की 31 अक्टूबर कट ऑफ डेट से बनाया है, जिससे अप्रैल 19 से लेकर सितंबर 19 का भी डाटा आ रहा है, तो उसे आपको सिलेक्ट नहीं करना। अगर करोगे तो आपका 8A टैली नहीं होगा, तो मैंने उसे अनसिलेक्ट कर लिया है, जिससे मेरा 8A टैली हो गया है। और क्रेडिट नोट डेबिट नोट की भी मेरी कोई वैल्यू नहीं आ रही है, इसलिए मैंने यहाँ पर 0 लिखा है, और ये मेरा यहाँ पर टैली हो गया, माइनस मैंने कर दिया। तो गाइस अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछना, और अगर आपको ऑनलाइन अर्निंग के बारे में जानना है, मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, काफी यूजफुल वीडियो शेयर कर दिए हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।